बुजुर्गों, युवा साथियों, माताओं, बहनों, पत्रकार बंधुओं, सबसे पहले थोड़ा देरी से आया है, इसके लिए हम लोग माफी चाहते हैं। थोड़ा लेट हो गई जयपुर से रवाना होने में। आज जो ये कार्यक्रम है प्रशासन गांव जैसा अभियान, इसकी शुरुआत कैसे हुई, इसके क्या फायदे हैं, क्यों किया जा रहा है, इसके बारे में मैं अपनी दो बात कहना चाहूंगा। जब आपका आशीर्वाद हुआ और 3 साल पहले राजस्थान में अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनी, सबसे पहले अगर कोई फैसला किया तो जो राहुल गांधी जी ने, हमारे नेता ने वादा किया था 10 दिन के अंदर किसान का कर्जा माफ होगा, मुख्यमंत्री जी ने कर्जे माफ की घोषणा ही नहीं की बल्कि 18,000 करोड़ रुपए देकर के आपका कर्जा माफ करने का काम किया। सरकार बनने के बाद से अनेक फैसले हुए, आपके कल्याण के लिए फैसले हुए। जब पहले सरकार बनी थी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी थे, तो निःशुल्क दवा योजना, निःशुल्क जांच योजना, आपने देखा होगा कि तमाम वो फैसले हुए जो आपको फायदा देने के लिए, आपको आगे बढ़ाने के लिए फैसले हुए। अब की बार सरकार में 1.5-2 साल के लगभग तो कोरोना आ गया। कोरोना में जिस प्रकार का मैनेजमेंट सरकार ने किया, आपने देखा होगा पूरी देश और दुनिया में राजस्थान का मॉडल पूरे दुनिया में छाया रहा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी ये कहना पड़ा कि कोरोना का मैनेजमेंट अगर देखना है तो राजस्थान में देखिए अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में जो हुआ, ये बहुत बड़ी बात है। दूसरी जब वेव आई तो आपने देखा किस प्रकार से लोगों को ऑक्सीजन की कमी, दवाई की कमी, बेड नहीं मिल रहे थे, कितनी प्रयास करने पड़े हों, लेकिन 3 मंत्रियों का समूह दिल्ली भेजा, प्रधानमंत्री जी से बात की, केंद्र के स्वास्थ्य मंत्री जी से बात की, यहाँ 400 के लगभग वीसी करके और कोरोना काल में लोगों की जान बचाने का काम आपकी इस लोकप्रिय सरकार ने किया। अब की बार जब बजट आया तो आपने देखा कितना शानदार बजट, भारतीय जनता पार्टी के लोगों के, नेताओं के मुंह बंद हो गए। इतना शानदार बजट, कितनी ग्राम पंचायतें नहीं बनी, कितनी पंचायत समितियां बनी, कितनी तहसीलें बनी, कितने उप तहसील हुए, उपखंड खुले, पीएचसी खुली, सीएचसी खुली, 2500 विद्यालय क्रमोन्नत हुए, महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम के माध्यम से अंग्रेजी के गरीब का बेटा अंग्रेजी माध्यम में पढ़े फ्री में, ये फैसले हुए। आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना, कितनी शानदार योजना लॉन्च हुई। तमाम के तमाम प्रदेश के लोग, सबके परिवार 5 लाख रुपए तक बीमित होगा। 5 कैटेगरी के लोग जो खाद्य सुरक्षा गारंटी अधिनियम या अन्य जो योजना में आ रहे हैं, उनको आवेदन की आवश्यकता नहीं, सरकारी कर्मचारी और सेवानिवृत्त को आवश्यकता नहीं। लेकिन जो इनकम टैक्स पेयी हैं, पैसा खूब कमाते हैं, लेकिन उनको भी 1700 रुपए देने पे 5 लाख रुपए का बीमा का जो प्रावधान था, उसमें भी 850 रुपए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा सरकार बनेगी और केवल 850 रुपए आपको देने पड़ेंगे। 5 लाख रुपए का बीमा हो जाएगा। 5 दिन बीमारी से पहले का इलाज फ्री, और जब हॉस्पिटल से आप डिस्चार्ज हो गए, छुट्टी हो गई, तो 15 दिन बाद में भी आपका इलाज फ्री होगा। ये एक ऐसी योजना, आप समझिए कि राजस्थान का, प्रदेश का एक भी व्यक्ति जिस प्रकार कोरोना काल में भूखा नहीं सोया, उसी प्रकार तमाम का इलाज सरकार करेगी, सरकारी खर्चे में करेगी, सरकारी हॉस्पिटल हो चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल हो। आपने देखा होगा कि किसानी जो करता है, जिसके कृषि का कनेक्शन है, उसको 12,000 रुपए 12 महीने के अनुदान देकर के सरकार उसका बिल भरेगी, यानी 1,000 रुपया महीने का उस किसान को जो कृषि कनेक्शन है उसको राजस्थान की सरकार प्रति महीने 1,000 रुपए देकर के कुल 12,000 रुपए का अनुदान देगी। एक से एक फैसले बजट में घोषणा की गई कि अब की बार वाला जो बजट आएगा उसमें कृषि का अलग बजट होगा। ये कोई छोटी बात नहीं है। 70 साल से मांग थी कि कृषि का अलग बजट होना चाहिए, न केंद्र कर पाई, न कोई राज्य सरकार कर पाई।
और आज जब प्रशासन गांव के संग, शहरों के संग चल रहे हैं, आपके 22 विभागों के काम हो रहे हैं, आपके पट्टे बन रहे हैं, आपकी पेंशन की बात है तो पेंशन बन रही है, आपका खाता कोई कहीं दुरुस्त कराना है तो खाता दुरुस्त हो रहा है, टीके लग रहे हैं, दवाइयां फ्री, बसों की फ्री, आदमियों की फ्री। आप समझिए तमाम ये 22 विभाग के अधिकारी बैठ करके आपके गांव में पंचायत में आकर के आपके लिए काम कर रहे हैं। ये वही व्यक्ति कर सकता है, वही सरकार कर सकती है जो गरीब को गणेश मान करके उसकी सेवा करने के संकल्प के साथ में सरकार में रहती है। अभी आपने देखा होगा किस प्रकार से 4 रुपए 5 रुपए पेट्रोल और डीजल में कम किए। 8 महीने पहले 2 रुपए किसी स्टेट ने नहीं कम किए थे, फिर भी 2 रुपए कम किए, 1000 करोड़ का राजस्व घाटा हुआ। अभी भी जो 4 रुपए 5 रुपए है 3500-3600 करोड़ का राजस्व घाटा होगा। बजट में भी फर्क पड़ेगा, लेकिन उन्होंने कहा मुख्यमंत्री जी ने कि नहीं, हम मोदी जी की तरह झूठ बोल के सत्ता में नहीं आना चाहते, हम उनकी तरह धर्म के आधार के ऊपर भाई को भाई से लड़ा करके राज नहीं करना चाहते। हमारा उद्देश्य है कि हम कैसे सब लोगों को साथ लेकर के 36 कौमों को, माताओं बहनें हों, बुजुर्ग हों, युवा हों, तमाम लोगों को, बेरोजगार हों, सबको साथ लेकर के चलना है। आपने देखा किस प्रकार नौकरियां निकल रही हैं। 30,000 की भर्ती हुई, 29,000 30,000 की भर्ती अब नई बजट में घोषणा कर दी है। परीक्षाएं आयोजित होने वाली है। पटवारी नहीं लिए इन्होंने, बीजेपी वालों ने पटवारी ले रहे हैं, ग्राम सेवक ले रहे हैं, टीचर ले रहे हैं। अब समझिए एक से बढ़कर के एक फैसले। और मुख्यमंत्री जी ने, मैं शिक्षा मंत्री का दायित्व मेरे पास था तो मुझे बार बार एक ही बात कहते थे कि 70 साल बाद में भी अगर ग्लोबलाइजेशन का जमाना है, कोई बच्चा कंप्यूटर सीखना चाहता है, अंग्रेजी सीख करके आगे बढ़ना गरीब का बेटा चाहता है और प्राइवेट स्कूल में वो फीस नहीं दे सकता, क्यों नहीं हम सरकारी की तरफ से अंग्रेजी माध्यम की स्कूलें खोल करके उस गरीब को लाभ देने का काम करें। 2500 स्कूल करवाना 2 साल के अंदर। आपने देखा अंग्रेजी माध्यम के लिए लॉटरी लगती है, 15 बच्चे जहां फॉर्म भरते हैं वहां एक बच्चे का सिलेक्शन होता है। मुख्यमंत्री जी ने कहा इसको आगे बढ़ाना है। बजट में घोषणा की कि 5,000 की जहां आबादी है वहां और खोल दो, और जरूरत पड़ेगी तो इसके बाद में भी और फैसला करेंगे। भर्तियों की जरूरत पड़ी, भर्ती का फैसला करेंगे, नौजवानों को नौकरी देने का काम करेंगे। जो सुप्रीम कोर्ट में SLP लगी हुई थी बीजेपी के समय, हाई कोर्ट में जो रिटें चल रही थी, मुख्यमंत्री जी ने एक दिन बुला करके कहा कि इनको वापस ले लीजिए, इन शिक्षित बेरोजगारों को नौकरी देने का काम हमको करना है। नियम अगर आगे आए तो उसको संशोधन करेंगे, लेकिन इनके काम होने चाहिए। जिन लोगों ने सलाखों पे बैठा करके दिन रात धूप में मेहनत करके हम लोगों को सरकार में लाए हैं, हमारा धर्म बनता है हम गांव-गांव चले, घाणी-घाणी चले। और मुख्यमंत्री जी ने कहा 33 जिलों के अंदर सब जगह अपन लोग चलेंगे और उनसे पूछेंगे कि बोलिए आपके कहाँ क्या दिक्कत है, प्रशासन का अधिकारी कहाँ दिक्कत कर रहा है, कोई दूसरा कोई व्यक्ति कोई परेशान कर रहा है, कहीं पुलिस का काम कैसा है, डिपार्टमेंटों का काम कैसा है। ये सब वही व्यक्ति कर सकता है जिसके मन में सेवा करने का संकल्प हो। और दूसरी तरफ आप देखिए मोदी जी की तरफ देखिए, आप कहाँ गई महंगाई के वादे, महंगाई कम कर दूंगा, कर दिए क्या? बाबा रामदेव 35 रुपए का पेट्रोल चाहिए, 60 रुपए का, 70 रुपए का चाहिए। बाबा रामदेव छिपके 35 रुपए का पेट्रोल बिक रहा है क्या? कहाँ हम 70-72 रुपए में पेट्रोल डीजल दे रहे थे, आज 109 रुपए पहुंच गया। 5 रुपए 10 रुपए कम करके वाई लूटना चाहते हैं। ये माताएं बहनें बैठी हैं, उज्ज्वला योजना, इज्वला योजना, हर पेट्रोल पंप पे मोदी जी की फोटो लगी। वो सिलेंडर भर रहा है क्या? खाने के ऊपर पड़ा है, खाली सिलेंडर पड़ा है। 900 रुपए 1000 रुपए के लगभग सिलेंडर भराई के पैसे लगते हैं। कहां से देगा ये गरीब? उसमें कम करने की कोई बात नहीं। सीमेंट का क्या भाव हो गया, लोहे का क्या भाव हो गया, खाद्य तेल का क्या भाव हो गया, दालों का क्या भाव हो गया, कपड़े का क्या भाव हो गया। जो छत जिसके गरीब के नहीं थी वो अगर छत डालना चाहता है, एक मकान बनाना चाहता है, तो जो 50,000 रुपए लगते थे उसके 1.5 लाख रुपए लगने लगे। ये बजरी और सीमेंट का भाव हो गया। तो कहां गए वो मोदी जी किसानों के साथ में? कितना अत्याचार, कितना अन्याय। 10 महीने से कह रहे हैं बाबा जी ये अमृत नहीं पीना, ये अडानी और अंबानी जी के लिए आप अमृत लाए थे, हमको जबरदस्ती क्यों जहर पिला रहे हो? उनके लिए
किसान की जमीन के अंदर जो किसान पैदावार करता है खून पसीना एक करके, उसके ऊपर डाका डलवाने के लिए मोदी जी और अमित शाह ने षड्यंत्र किया और 3 काले कानून आपके थोपना चाह रहे हैं। किसान 10 महीने से सड़कों पे बैठा है, क्या हुआ? क्यों नहीं ले रहे हो आप? बात क्यों नहीं कर रहे हो? मोदी जी विदेश में जाते हैं, अमेरिका जाकर के वापस आकर के हमारे देश की विदेश नीति क्या होगी इसकी बात नहीं करते हैं। चाइना ने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया उसकी बात नहीं करते हैं। इस किसान गरीब जो सर्दी में, ठंड में, धूप में सड़क पे सो रहा अपनी मांग को लेकर के उसकी बात नहीं करते हैं। 2 करोड़ बेरोजगारों को 1 साल में नौकरी देंगे, 14 करोड़ का कायदा है, एक को रोजगार देंगे उसकी बात नहीं करते हैं। और वो सेंट्रल मिश्रा जो लोकसभा और अपना घर बना रहे हैं वहां 20,000 करोड़ का, उसको देखने के लिए वहां लोहे के सीढ़े और सीमेंट से कट्टे गिनने के लिए देश का प्रधानमंत्री चला जाता है। ये विडंबना है। झूठ के ऊपर, धर्म के आधार पर हिंदू मुस्लिम को लड़ा करके झूठ के पुलिंदों के ऊपर पुल बना करके झूठों के ये लोग चलना चाहते हैं। इसलिए आपको और हमको समझना पड़ेगा कि कांग्रेस पार्टी और उससे बनी हुई सरकार क्या है और भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार क्या है। ये जो बेरोजगार नौजवान हैं, इनको नौकरी पे नौकरी की बात हम लोग कर रहे हैं। नौकरी की और आज किसी बैंक में नौकरी निकली हो केंद्र सरकार ने तो बताइए, रेलवे में निकली हो तो आप बताइए, एसएससी की नौकरी निकली हो तो बताइए। कोरोना में प्राइवेट कंपनियों ने नौकरियां छीन ली, आज कोई पूछने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करने के लिए आया हूं कि एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी की बात को छोड़िए। जब आपके लिए अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में सरकार जब अच्छा काम कर रही है, हम सब आपके बीच में रह करके आपके दुख दर्द में शामिल हो रहे हैं। आपकी कैसे योजनाओं का, सरकारी योजनाओं का आपका पूरा लाभ कैसे मिले, इस बात के लिए प्रयत्नशील है। तो आप सब लोग कार्यकर्ताओं से आह्वान करना चाहूंगा कांग्रेस पार्टी के और आम लोगों से, क्या मदद कीजिए, योजनाओं का लाभ लीजिए और आने वाले 2023 में पूरा कांग्रेस को सत्ता में लाइए। उसके बाद में आपके दरवाजे जो इस तरह से विकास के खुले हुए हैं वो और ज्यादा मजबूती के साथ हम लोग काम करेंगे। आपका आशीर्वाद है, निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी की सरकार अच्छा काम कर रही है और ज्यादा अच्छा करेगी। अभी 2 चुनाव थे, धूल चटा दिया, आपने सबसे धन्यवाद देना चाहूंगा, बधाई के पात्र है पूरे राजस्थान के वहां के लोग, जिन कार्यकर्ताओं ने वहां जाकर के मेहनत की। हमारे लाखन मीना जी वहां बल्लभ नगर में, आपके जो विधायक हैं ये वहां की प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से इंचार्ज महामंत्री थे, इन्होंने मेहनत की, मुख्यमंत्री जी से और हमसे बात की और वहां जाकर के कांग्रेस का झंडा बुलंद किया और भारतीय जनता पार्टी को 4थे नंबर पे खिंचाने का काम किया। अब कटारिया जी हो, सतीश पूनिया जी हो, राजेंद्र राठौड़ जी हो, अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं, अनाप शनाप, उनके पास में कहने के लिए कोई शब्द नहीं है कि वो भारतीय जनता पार्टी जो कम भरती थी कि हम तो मोदी जी के नाम से जीते हैं, हम ये कर देंगे, ये कर देंगे, 3रे और 4थे नंबर के ऊपर चली गई है। और फिर भी इनको थोड़ी बहुत भी नेतृत्व नाम की चीज नहीं बची हुई है, फिर भी ट्विटर पे बयानबाजी करते हैं, कभी मेरा इस्तीफा मांगते हैं, कभी मुख्यमंत्री का मांगते हैं। अरे इस्तीफा तो तुम लोगों को देना चाहिए, शर्म से डूब के मरना चाहिए कि तुम 3रे और 4थे नंबर पर हो, तुम्हारा वजूद नहीं है। 25 में से 25 सांसद देने के बावजूद भी राजस्थान को कोई एक योजना नहीं दिला पाए, कोई विकास की गंगा नहीं बहा पाए। यहाँ गजेंद्र सिंह जी जल संसाधन मंत्री हैं, भारत सरकार के जल दाय मंत्री होकर के 1 फूटी कोड़ी राजस्थान के लिए नहीं दी। राजस्थान में पानी की कमी है। जब जल जीवन जल मिशन योजना आई तो 90-10 का रेशो रहना चाहिए था। 90% भारत सरकार दे मनमोहन सिंह जी की सरकार की तरह और 10% हमारा लगे, लेकिन 50-50% कर दिया और वैसे प्रचार ये कर रहे जैसे उन्हीं की योजना हो। तो ये सब चीजें आपको हमको समझनी पड़ेगी। और जितना भी ये प्रशासन, गांव के संघ हो चाहे शहरों के संघ हो, जितनी आपकी समस्याएं हैं, आइए इसका लाभ उठाइए, सरकार की योजनाओं के बारे में लोगों को बताइए, जागृत कीजिए और महंगाई के खिलाफ, भारत सरकार के खिलाफ जन जागरण अभियान चलाइए। गांव ढाणी में, गली गली में जाकर के बताइए कि माता बहनें, जब यूपीए सरकार थी, सोनिया गांधी जी और मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, तब तो 350-400 रुपए में सिलेंडर मिलता था, आज 900 रुपए क्यों ले रही है मोदी जी, बताने का कष्ट है। मैं
ज्यादा लंबी थोड़ी बात नहीं करके हम डिले हो जाएगा। इतना ही निवेदन करने के लिए आपके लिए आया हूँ कि आप सरकार आपका पूरा ध्यान रखी हुई है, अच्छे से अच्छे बजट दे रही है, अच्छे आपके काम कर रही है, आपके बीच में आपको संभालने के लिए आ रही है। इसलिए मेहरबानी करके आज से लग जाइए इस मोदी जी को उखाड़ फेंकने के लिए 2024 में, और 2023 में पुनः कांग्रेस की सरकार बनाइए। हम सब मिलकर के इस राजस्थान का विकास करेंगे, आपका झंडा बुलंद रखेंगे। आपके एमएलए साहब ने हम सबको बुलाया, मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।